ब्रेक के बाद स्वागत। बड़ी खबर, भूकंप से लगातार कांप रही है म्यांमार की धरती। म्यांमार में फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4 भूकंप की तीव्रता रही है। भूकंप के झटकों के बाद घरों से बाहर निकले हैं लोग। जिस तरीके से 7.7 की तीव्रता का एक भूकंप म्यांमार में देखा गया था, चंद सेकंड का वो भूकंप, जिसके बाद भारी तबाही देखने को मिली। और अब लगातार उस भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स म्यांमार में महसूस किए जा रहे हैं। जो स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी उस भूकंप के बाद, वो बेहद भयावह थी। और उसका मंजर, जो तबाही उसके बाद मची थी, उसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तमाम अपडेट्स हमने आपको दिए थे। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बन गई थी। लोग बेहद ज्यादा डर गए थे, सहम गए थे, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे। जो हालत वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स की हुई थी, वो भी हमने आपको दिखाया था। चंद सेकंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, जिसके बाद से लगातार म्यांमार में आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोग बेहद घबराए हुए हैं। लोग अभी भी अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं वो मंजर जो उस दिन देखने को मिला था, उस भयावह भूकंप के बाद, वो एक बार फिर ना देखने को मिले। तमाम लोग लापता हो गए थे। बेहद बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और उसके बाद से लगातार म्यांमार की धरती कांप रही है। लगातार आफ्टर शॉक्स वहां पर देखने को मिल रही हैं। हाल फिलहाल 4 की तीव्रता का एक भूकंप वहां पर महसूस किया गया। लगातार आप देखिए, जितने भी भूकंप वहां पर आ रहे हैं, वो 4 की तीव्रता से भी ऊपर के हैं। 7 की तीव्रता का वो एक भूकंप, जिसके बाद से लोग वहां पर बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सवाल एक ही कि आखिर बार बार म्यांमार की धरती क्यों कांप रही है। तमाम सीस्मोलॉजिस्ट लगातार लगे हुए हैं ये रिसर्च करने के लिए कि आखिर बार बार म्यांमार में आफ्टर शॉक्स क्यों महसूस किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आरजू जुड़ गई हैं। आइए उनसे और जानकारी लेंगे। आरजू, लगातार म्यांमार की जो धरती है वो कांप रही है। हमने देखा कि पहले एक जो भूकंप आया था, उसके बाद जो तबाही अपने साथ वो लेकर आया था, लोग अभी तक उससे उबर ही नहीं पाए थे। जो इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बनी थी, अब भी तमाम लोग लापता थे, तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बार बार वहां पर आफ्टर शॉक्स उसके बाद से आ रहे हैं। ऐसे में लोग अब भी बेहद ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन सवाल एक ही कि आखिर ये बार बार आफ्टर शॉक्स वहां पर महसूस क्यों किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो एक के बाद एक भूकंप के झटके जो है वो म्यांमार में महसूस किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से 7 से ऊपर की तीव्रता का जब भूकंप जो है वो म्यांमार में आया, तो किस तरीके से तबाही हुई और उसका असर जो है वहां के लोगों पर अभी भी देखने को मिल रहा है। और जिसके बाद भी अगर देखिए तो उसके बाद भी कई बार इस तरीके के छोटे जो भूकंप के झटके हैं वो भी महसूस किए जा रहे हैं। आज भी अगर बात करें तो 4.1 तीव्रता का जो भूकंप है वो म्यांमार में एक बार फिर से महसूस किया गया। फिलहाल इसको लेकर अभी कोई इंसिडेंट की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक दहशत का माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं। और अगर बात करें तो अगर बार बार छोटे छोटे भूकंप की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक बड़े भूकंप की ओर ये जो है जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिलता है। बड़ा भूकंप जो है इससे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है धरती के नीचे का वो रिलीज होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से बड़ा भूकंप अभी अभी म्यांमार में आया है, उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे भूकंप आना लोगों के लिए जो है वो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसे में तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही हैं। लोग जो है वो बिल्डिंग से बाहर आ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अक्सर भूकंप से नहीं होता है, बल्कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके गिरने से निकल के सामने आता है। और इसी वजह से अगर आप देखिए तो म्यांमार में भी तस्वीरें निकल के आ रही है कि लोग जो है वो अपने बिल्डिंग्स के बाहर घरों के बाहर जो है वो निकल के आ गए हैं। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो 4.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो अभी अभी म्यांमार में आया है। लगभग 8:02 पे टाइम जो है वो इसका रखा गया है। और इसी के साथ ही जो डेप्थ है वो 10 किलोमीटर की बताई जा रही है। तो ये भले ही जो अर्थक्वेक है वो छोटे उसका है, रेक्टर स्केल का है, 4.1 का है, लेकिन पिछले समय में जिस तरीके से तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोगों में अभी भी इसको लेकर दहशत जो है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल आरजू, जिस तरीके से लगातार वहां पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, अभी तो प्रशासन जो पुराना डैमेज था उसी को कंट्रोल करने में लगा था। अब लगातार वहां पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। किस तरीके से प्रशासन कोप अप कर रहा है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार जो बात करें रिकवरी की, तो वो धीमे धीमे किया जा रहा है। अगर क्लीननेस की बात करें, जो डेब्री इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो है देखने को मिला। लगभग 1000 से ऊपर लोग जो है वो इस भूकंप से सफर किया। उन्होंने बहुतों ने अपने परिवार वालों को खोया है, या फिर जानमाल का भी काफी ज्यादा इसमें जो खतरा है वो निकल के सामने आया। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद से ही लगातार कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो रिलीफ है वो उनको पहुंचाया जा सके। वहीं अगर बात करें तो इंडिया ने भी ब्रह्मा के रूप में कई सारा जो रिलीफ एड है वो म्यांमार पहुंचाई है, ताकि वहां के लोगों को मदद जो है वो मिल सके। और भारत इस चीज में कभी भी पीछे नहीं रहा है। सबसे फ्रंट में आकर भारत ने हमेशा ही अपनी करीबियों की देशों की मदद की, और जिस तरीके से इस बार भी भारत ने जो एड है, जो मदद की चीजें थी वो म्यांमार तक और देशों तक पहुंचाई। और इसी तरीके से अब लगातार उनके कोप अप किस तरीके से होगा उसकी भी तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मदद जो है वो लोगों को पहुंचाई जाए। जी, एक बात आपने बिल्कुल सही बोली कि चंद सेकंड का भूकंप रहता है, लेकिन उसके बाद का जो नुकसान है और उसके चलते जो लोग डर जाते हैं, उससे उबर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो भूकंप पर भूकंप आ रहे हैं, डरे हुए लोग कह रहे हैं भगवान रहम करिए। सवाल है कि अगर भारत में घनी आबादी के बीच भूकंप आएगा तो लोग बचेंगे कैसे, क्योंकि आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं। 2-3 मंजिल के मकान तो आम बात है। ऐसे में कैसे भूकंप बचेंगे, और यही एक बेहद बड़ा सवाल, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से बड़े नुकसान को टाला जा सकता है। इसमें कई सारे ऐप हैं जिनकी मदद से जान माल का नुकसान कम हो सकता है। बताएंगे कैसे भूदेव हमारी रक्षा करेंगे, पहली रिपोर्ट देखिए।